हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो रैंक मेकर। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग लास्ट क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बाद उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोगों ने देखा था। आइए आज उसके आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग उसके आगे जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना करके हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए, आपके बोर्ड या फिर आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए या फिर CVT UG का एग्ज़ाम देना चाहते हो या फिर आप CNET का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत 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 ज़रूरी लेक्चर है ये। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख चुके थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जिसके बारे में देखने वाले हैं वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया। आखिर एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलता है बच्चे? जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आइए तो हम लोग देख लेते हैं बच्चे। जैसा कि आपको पता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, तो इसमें क्या क्या हो जाता है, मॉन्स प्यूबिस हो जाता है। सबसे पहली बात हम लोग डायग्राम भी बना करके देखेंगे कि आखिर मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, ये लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, हाइमेन है, क्लाइटोरिस है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इन सब का क्या एडवांटेज है, क्या काम है, इन सब के बारे में हम लोग एक एक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, आप चैट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे जो भी डाउट हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या क्या हो जाएगा, मीन्स मॉन्स प्यूबिस हो जाएगा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और उसके साथ साथ हाइमन और क्लाइटोरिस, ये सारी चीज़ें होती है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। बाह्य जनानांग बोल देते हैं हिंदी में इसे। बाह्य जनानांग मतलब मेन पार्ट तो नहीं होता है लेकिन ये जरूर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा मॉन्स प्यूबिस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं बच्चे। ये जो मॉन्स प्यूबिस जो होता है ना बच्चे, ठीक है, एक कसन होता है, किसका? कसन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये कसन होता है, एक तरीके से कसन होता है किसका? फैटी टिश्यू का। यहाँ पे बहुत सारे फैटी टिश्यू जो होते हैं ना बच्चे इकट्ठा होते हैं और इस तरीके से कसन बन जाता है, एक गुच्छा बन जाता है और मतलब एक कसन टाइप का होता है। और एक कवर्ड किससे होता है? स्किन द्वारा कवर्ड होता है बच्चे। ठीक है, अब उस स्किन पे बच्चे क्या आते हैं बच्चे, आपका प्यूबिक हेयर ग्रोथ कर जाता है, यानी कि कसन होता है। क्या होता है बच्चे? अगर कोई पूछ दे मॉन्स प्यूबिस क्या होते हैं तो आप कह सकते हैं कि फैटी टिश्यू का एक कसन होता है जिसके ऊपर स्किन जो है वो कवर्ड रहता है, यानी कि स्किन द्वारा जो है कसन कवर्ड होता है और वहाँ पे क्या होता है बच्चे, हेयर यानी कि प्यूबिक हेयर जो होते हैं वो ग्रोथ कर जाते हैं। अगर कोई पूछ दे प्यूबिक हेयर कहाँ होता है, किस रीजन में ग्रो करता है, तो आप बता सकते हैं क्या? मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर है, आई होप कि क्लियर होगा। ठीक है, जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आएगा बच्चे आप लोग ज़रूर हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ देगा बच्चे कि मॉन्स प्यूबिस वाले रीजन में हेयर ग्रोथ करता है प्यूबिक हेयर कि नहीं करते, तो आप लोग कह देंगे जी हाँ करता है। और वो मॉन्स प्यूबिस जो होता है क्या होता है बच्चे, एक कसन होता है फैटी टिश्यू का। ठीक है, कसन होता है फैटी टिश्यू का और जो कि कवर्ड होता है स्किन के द्वारा और वहाँ पे हेयर प्यूबिक ग्रोथ कर जाते हैं। उसके बाद आता है बच्चे, हम लोगों ने क्या देखा था, लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये क्या होता है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन, ध्यान रखना, जो कि एक्सटेंड डाउन नीचे की तरफ फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वेजाइनल ओपनिंग जो होता है उससे सराउंडेड होता है। आया समझ में? वेजाइनल ओपनिंग द्वारा इस सराउंडेड होता है। ध्यान रखना, हम लोग डायग्राम बना करके देखने वाले हैं। क्या होता है बच्चे, फ्लैशी फोल्ड टिश्यू होता है विच एक्सटेंड डाउन नीचे की तरफ, विच एक्सटेंड डाउन नीचे की तरफ। ठीक है, फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग, और जा करके वेजाइनल ओपनिंग को एक तरीके से सराउंड करता है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा कोई चीज़ है नहीं और ये आपके बोर्ड के लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। बाकी यहाँ से नीट वगैरह में क्वेश्चन नहीं बनते, सीनेट में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बाकी नीट वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, बस पार्ट जो है वो आपको याद रखना है। उसके बाद
लेबिया यानी कि तीसरा क्या हो जाएगा बच्चे, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होता है, पेयर्ड फोल्ड होता है बच्चे। सबसे पहली बात, पेयर्ड फोल्ड टिश्यू होता है अंडर द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंडर होता है, एंड कवर्स द वेस्टिब्यूल्स, और वेस्टिब्यूल्स के द्वारा ये कवर्स होता है बच्चे। इतनी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद आ जाता है क्लाइटोरिस, ध्यान रखना क्लाइटोरिस, ठीक है। ये टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटा होता है, टाइनी होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर लेबिया माइनोरा जंक्शन, अंडर द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा, जहाँ पे लेबिया माइनोरा एक तरीके से है उसके ऊपर की बात कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है जिसे आप क्लाइटोरिस कहते हो, ठीक है। मतलब समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। ये क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत टाइनी होता है, एकदम माइन्यूट सा, छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच लाइज एट द, जो होता कहाँ है, अपर जंक्शन, ऊपर की तरफ, ऑफ द लेबिया माइनोरा, जो लेबिया माइनोरा है उसके ऊपर वाले जंक्शन पे जहाँ पे मीटअप हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप क्लाइटोरिस कह देते हो, ठीक है। अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ समझ में आ गया। इसके बाद बच्चे एक हाइमन हो जाता है। हाइमन के बारे में बहुत सारा मिथ है, ठीक है ना, हाइमन के बारे में बहुत सारा मिथ है जो कि सच तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तभी तो मिथ बोले जा रहा है कि नहीं, सच नहीं है तभी तो मिथ बोल रहे हैं हम लोग इसे। हाइमन ऐसे बोल दिया जाता है ना कि जो होता है बच्चे वो मतलब सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ही ब्रेकेज होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो साइकिलिंग की वजह से भी ब्रेक हो सकता है, हॉर्स राइडिंग की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई जॉल्ट वगैरह आ जाए, या फिर फॉल वगैरह हो जाए, गिर जाए कहीं से जो फीमेल कैंडिडेट है, या फिर जॉल्ट वगैरह आ जाता है, झटका वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है। एक मेम्ब्रेन होता है एक तरीके से, बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है जो कि ब्रेक हो सकती है, किसी भी कारण से हो सकती है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ही ये ब्रेक होगा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये क्या होता है बच्चे, मेम्ब्रेन होता है दैट पार्शियली कवर्स द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो एक पार्शियल तरीके से जो आपका वेजाइना होता है उसके ओपनिंग को कवर किए होता है, ठीक है। एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो कि पार्शियल तरीके से वेजाइनल ओपनिंग को कवर किए हुआ होता है, ठीक है। अब ये बच्चे जॉल्ट आ जाए, या फिर हॉर्स राइडिंग हो, या फिर साइकिलिंग हो, कई कारणों से ब्रेक हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ कहना गलत बात है कि सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ही ये ब्रेक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखा हाइमन के बारे में, मेम्ब्रेन होता है दैट पार्शियली कवर्स द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, जो पार्शियल तरीके से वेजाइनल ओपनिंग को कवर किए रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे बच्चे, कैन बी टॉर्न वाइल सडन जॉल्ट या फॉल, मतलब अचानक कोई जॉल्ट आ जाए, फॉल हो जाए, मतलब गिर जाए, झटका आ जाए, इस तरीके से वो टर्न हो सकता है, या फिर हॉर्स राइडिंग की वजह से भी वो टूट सकता है, या फिर साइकिलिंग की वजह से भी हो सकता है, या फिर इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पेन की वजह से भी टूट सकता है। जब वेजाइनल टेम्पेन को हम लोग इंसर्ट करते हैं उस टाइम पे भी ये ब्रेक हो सकता है। साइकिलिंग है, हॉर्स राइडिंग है, जॉल्ट है, एक कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो हाइमन जो है वो ब्रेक हो सकता है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, ये मिथ है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं बच्चे, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं मे और मे नॉट टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टस, सो इट्स मतलब मे और मे नॉट टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वार्टस हो रहा है तभी वो ब्रेक होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। सो इट्स प्रेजेंस और absence is not, its presence or absence is not reliable indicator of virginity और sexual experience। सो इसलिए ये कहना गलत बात है, कहीं से भी ये उचित नहीं है कहना कि जो है इसका प्रेजेंस यानी कि इसका उपस्थित होना, या फिर इसका absence यानी कि अनुपस्थित होना जो है,
एक तरीके का वर्जिनिटी का इंडिकेटर है। ये कहना गलत बात है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप जो है हाइमन है तभी जो है कोई फीमेल कैंडिडेट जो है वो वर्जिन है या फिर वर्जिन नहीं है, ऐसा कहना गलत बात है। या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस मतलब है या फिर नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत बात है। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में इसलिए देख लें क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, हमेशा ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मिथ है क्या नहीं है, तो इसलिए थोड़ा इसको समझाना ज़्यादा ज़रूरी लगा, ठीक है ना। यानी कि फिर से हम लोग देख लेते हैं हाइमन क्या होता है। मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर्स द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, जो पार्शियल तरीके से वेजाइनल ओपनिंग को कवर किया रहता है। उसके बाद कैन बी टर्न वाइल सडन जॉल्ट या फिर फॉल, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पन, इन सारे वजह से वो ब्रेक हो सकता है, टर्न हो सकता है। may or may not turn during the first coitus, so its presence or absence is not reliable indicator of virginity or sexual intercourse। इसका उपस्थित और अनुपस्थित होना जो है एक तरीके से वर्जिनिटी का प्योर जो है इंडिकेटर नहीं कहा जा सकता, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्योर इंडिकेटर नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद थोड़ी सी हम लोग अभी जो देखे हैं, हम लोगों ने अभी क्या देखा, हम लोगों ने अभी यही तो देखा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा बच्चे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखा। अब इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम लोगों ने क्या क्या देखा बच्चे, आपका मोन्स प्यूबिस देख लिया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। तो एक बार हम लोग डायग्राम बना करके भी देख लेते हैं इसका। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो डायग्राम में भी देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर ले इसको। यहाँ पर जो देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे ए वाला पोर्शन जो है, ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चे, एनएस कह देते हैं। इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, एनएस कह देते हैं। अब जो ये पिंक वाला आप देख रहे हैं बच्चे, यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा कर लें, इस वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला रीजन जो आप देख रहे हैं, इस वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, बालक। ये जो है बड़ा वाला जो रीजन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं लेबिया मेजोरा। क्या कहते हैं बच्चे, लेबिया मेजोरा। बहुत बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा भी कर लेंगे, लेबिया मेजोरा हो गया। क्या हो गया बालक, लेबिया मेजोरा। ये जो रेड वाले से किया है हम लोगों ने लेबल, इसको, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे बाल को, इसको हम लोग बोल देंगे लेबिया माइनोरा। क्या बोल सकते हैं, लेबिया माइनोरा, ठीक है। उसी तरीके से जो अभी हम लोग क्लाइटोरिस के बारे में बात किए थे, तो ये वाला है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, ये वाला, इसको हम लोग क्लाइटोरिस बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, क्लाइटोरिस, ठीक है। अब आप इस वाले पोर्शन को जो देख रहे हो, यहाँ जो एक ओपनिंग आपको दिख रही है, ये वाला, इसको क्या बोल देते हैं बच्चे, वेजाइनल ओपनिंग। ये आपका वेजाइनल ओपनिंग हो गया। उसके बाद इसके ऊपर एक छोटा सा और दिख रहा है आपको, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोल देंगे बालक, यूरेथ्रल ओपनिंग बोल देंगे। क्या बोल देंगे, यूरेथ्रल ओपनिंग बोल देंगे, ठीक है। अब यूरेथ्रल ओपनिंग सारी चीज़ें हो ही गया, तो ये आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर हो गया, एनएस है, फिर उसके साथ साथ वेजाइनल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, क्लाइटोरिस है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सारी चीज़ें हो गई, ये स्ट्रक्चर हो गया एक तरीके से। अब हम लोग दूसरा तो हो गया, क्या हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, दूसरा क्या था, जब हम लोग याद करिए, जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा था हम लोगों ने। एक था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें ओवरीज के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ा, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम पढ़ा, उसके बाद दूसरा क्या देखा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है अपना, तीसरा जो है बच्चे, वो क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड। क्या है बच्चे, एक्सेसरी ग्लैंड है। अब एक्सेसरी ग्लैंड में बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि वो एक्सेसरी ग्लैंड में क्या क्या चीज़ें आपको देखने लायक है, क्या क्या चीज़ें आपके काम के लायक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। जैसे बच्चे आप लोग सुने होंगे, मेमरी ग्लैंड का नाम बहुत सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है।
मेमोरी ग्लैंड के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जहाँ तक मेरा मानना है आप लोग बहुत सुने होंगे। ठीक है, अब ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है आखिर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये क्या होता है बच्चे, एक फंक्शनल होता है। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ ऑल फीमेल मेमल्स। जितने भी मेमल्स में फीमेल होती है बच्चे, जितने भी फीमेल मेमल्स होते हैं उनमें एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड का होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो लैक्टेशन हो पाएगा और तभी तो जो है दूध बनेगा। ठीक है ना, इसलिए लिखा गया अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ ऑल फीमेल मेमल्स। ठीक है, ब्रेस्ट सिचुएटेड कहाँ होता है बच्चे, ब्रेस्ट आपको बता दे दो होता है इसलिए ब्रेस्ट हो जाएगा। ब्रेस्ट आर सिचुएटेड ऑन द एंटेरियर, यानी कि फ्रंट साइड में, सबको पता है फ्रंट साइड में एंटेरियर ऑफ द चेस्ट वाल। जो चेस्ट वाल है बच्चे ऑफ द चेस्ट वाल। ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट आर सिचुएटेड ऑन द एंटेरियर यानी कि फ्रंट चेस्ट वाल, सही बात है, स्पेसिफिकली ओवरलाइंग द पेक्टोरालिस मसल। पेक्टोरालिस मसल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे नहीं, इसको अंडरलाइन करिए, चेस्ट मसल भी बोल सकते हैं। यानी कि जो ब्रेस्ट होता है बच्चे सिचुएटेड कहाँ होता है, एंटीरियर साइड में सिचुएटेड होता है। ठीक है, कहाँ सिचुएटेड होता है, एंटीरियर साइड में सिचुएटेड होता है, एंटीरियर साइड यानी कि फ्रंट साइड में, और चेस्ट वाल या स्पेसिफिकली ओवरलाइंग द पेक्टोरालिस मसल आप ये कह सकते हैं कि चेस्ट मसल कह सकते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में इतना सफिशिएंट है। उसके बाद ब्रेस्ट के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ब्रेस्ट जो है बच्चे दो तरीके का टिश्यू जो है, एक ब्रेस्ट के पास मतलब एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होते हैं। ब्रेस्ट के पास क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। टिश्यू कौन सा होता है बच्चे, अगर कोई पूछ दे विच टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट, तो आप कह सकते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। और उसके साथ साथ ग्लैंडुलर टिश्यू के साथ साथ क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी होता है यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा सा आपके लिए एक होमवर्क रहेगा बच्चे, एक होमवर्क ये रहेगा, draw a well labeled डायग्राम ऑफ ब्रेस्ट। आपको ब्रेस्ट का एक लेवल डायग्राम बनाना है। ठीक है, हालांकि हम लोग भी बना करके देखेंगे, देखते हैं कि आप लोग कितना बना पाते हैं। हम लोग पूरा इसको बना करके देखेंगे एक एक चीज़ें, इसके लिए अलग से एक पूरा मतलब एक फ्लो चार्ट टाइप का हम लोग लेकर के आएंगे डायग्राम बना करके। ठीक है, तो आप लोग भी हालांकि प्रैक्टिस कर लेंगे इसको और हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि हाँ सर हमने कर लिया है। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रेस्ट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू और उसके साथ साथ कुछ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी प्रेजेंट होते हैं उसमें। ठीक है, आपको ये काम करके रखना है बच्चे। अगर सीक्वेंस की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन का जो सीक्वेंस है इसके बारे में थोड़ा सा बात हम लोग करें। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे, मिल्क प्रोडक्शन का थोड़ा सीक्वेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या सीक्वेंस होता है, कहाँ से कहाँ जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को कहीं भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे बच्चे कि हाँ सर यहाँ नहीं समझ में आया। ठीक है, जहाँ कहीं भी अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ आप बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यू जिसके बारे में आपने देखा था, और यहाँ 15 से 20 जो है (15 to 20)
मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी कि ग्लैंडुलर टिश्यू जो है बच्चे हो जाएंगे वहाँ पे। ग्लैंडुलर टिश्यू के बाद कहाँ ओपन होगा, मेमोरी लोब्स में, जो कि 15 से 20 होते हैं मेमोरी लोब्स, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाएगा, वो ओपन होगा मेमोरी एल्वियोलाई में। अब मेमोरी एल्वियोलाई में क्या होता है, क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है बच्चे, सीक्रेट एंड स्टोर मिल्क इन देयर ल्यूमेन। ये जो एल्वियोलाई जो होता है एक तरीके का ल्यूमेन टाइप का होता है, और इसमें क्या होता है, एक क्लस्टर होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं इसमें। क्या होते हैं, मेमोरी एल्वियोलाई बहुत सारे, यानी कि क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसके ल्यूमेन में क्या प्रेजेंट होता है, मिल्क का सिक्रेशन भी होता है और कुछ समय के लिए स्टोर भी होता है, ठीक है। यानी कि क्लस्टर ऑफ सेल्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्लस्टर ऑफ सेल्स सीक्रेट एंड स्टोर मिल्क इन देयर ल्यूमेन। क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जहाँ पे मिल्क का सिक्रेशन होता है और उसके साथ साथ स्टोर भी होता है उसके ल्यूमेन में, उस सेल्स के ल्यूमेन में। अब मेमोरी एल्वियोलाई जो होता है कहाँ ओपन होता है बच्चे, मेमोरी एल्वियोलाई ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। कहाँ ओपन होता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। और उसके बाद मेमोरी डक्ट हो जाएगा, जो कि ज्वाइन होकर के क्या बना देगा, मेमोरी एम्पुला बना देगा। ये मेमोरी एम्पुला है, मेमोरी जॉइंट्स होकर के फॉर्म बना देगा मेमोरी एम्पुला, जो कनेक्टेड होगा लैक्टिफेरस डक्ट से। किसी से मेमोरी एम्पुला किससे कनेक्टेड होगा, लैक्टिफेरस डक्ट से। यानी कि अब लैक्टिफेरस डक्ट के बाद क्या होगा बच्चे, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। अब जो लैक्टिफेरस डक्ट के बाद निपल्स के हेल्प से क्या होगा बच्चे, मिल्क जो है वो सक आउट कर लिया जाएगा एक बेबी के द्वारा, ठीक है। क्या होगा, निपल के हेल्प से बच्चे सक आउट। ओके, तो थोड़ा सा पानी भी पीना होता है बच्चे, तो हम लोग थोड़ा पानी वानी पीने चले गए थे। तो जैसे कि बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ब्रेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। आपको पता था हम लोगों ने अभी रिसेंट में क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने ये पूरा सीक्वेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, पूरा सीक्वेंस जो है हम लोगों ने देखा था अभी। तो जिसमें क्या ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, फिर उसके बाद मेमोरी लोब्स जो कि 15 to 20 होते हैं, फिर मेमोरी एल्वियोलाई ओपन होता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट्स ज्वाइंट होकर के क्या बना देते हैं, मेमोरी एम्पुला, जो कि कनेक्टेड हो जाता है लैक्टिफेरस डक्ट से। अब उसके थ्रू क्या होता है बच्चे, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, ठीक है। उसके बाद मिल्क जो है निपल के थ्रू सक आउट कर लिया जाता है। उसके बाद हम लोग को ये देखना है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो होता है बच्चे, उसमें एस्ट्रोजन का काम क्या होता है। एस्ट्रोजन क्या करता है बच्चे, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। जो ब्रेस्ट टिश्यू जो होते हैं, जैसे हम लोगों ने ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में बात करी, तो उसके ग्रोथ को क्या करता है बच्चे, स्टिमुलेट करता है। उसके साथ साथ जो डक्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा, मिल्क डक्ट्स जो होते हैं उसको भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। और जो फैट डिपोजिशन हो जाता है ब्रेस्ट में बच्चे, उसको भी इन्फ्लुएंस करने का काम करता है अपना क्या, एस्ट्रोजन। फैट डिपोजिशन को इन्फ्लुएंस कर देता है, और उसके साथ साथ क्या काम करता है बच्चे, जो मिल्क डक्ट होते हैं उसको भी स्टिमुलेट करता है, और उसके साथ साथ क्या करता है, ब्रेस्ट के जितने भी टिश्यूज होते हैं उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। देन हम लोगों ने प्रोजेस्टेरोन को देखना है, ठीक है, एल्वियोलर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एल्वियोलाई जो होता है, जो कुछ समय के लिए आपको पता है कि एक तरीके से आप क्लस्टर ऑफ सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ जगह भी प्रेजेंट होता है जहाँ पे स्टोर होता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन काम क्या करता है बच्चे, एल्वियोलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ प्रोलैक्टिन की बात कर लेते हैं, ये मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन क्या काम करता है बच्चे, मिल्क सिंथेसिस, ध्यान रखना। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन, अब मिल्क तो बन गया है, वो इजेक्ट कैसे होगा, बाहर कैसे आउट होगा बच्चे, तो वो मिल्क इजेक्शन में कौन सा हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या है आपको बताना पड़ता है। प्रोलैक्टिन का काम क्या है, मिल्क सिंथेसिस में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, तो मिल्क इजेक्शन में ध्यान रखना। तो ये 4 हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। एस्ट्रोजन हो गया, उसके साथ साथ क्या हो गया बच्चे, एस्ट्रोजन के बाद प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, इतने 4 हार्मोन्स हो गए। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। उसके बाद मेमरी ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं बच्चे। मेमरी ग्लैंड आपको पता है, इट अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सही बात है भाई, जब कोई फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेती है, जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो बच्चा क्या करेगा, दूध पिएगा। तो इसलिए मेमरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन होता है और मेमरी ग्लैंड बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है बच्चे, आइए आगे हम लोग देख लेते हैं।
मिल्क को सिक्रेट करते हैं जब बच्चा जन्म हो जाता है बच्चे का, उस समय क्या करते हैं बच्चे, मिल्क सिक्रेट करते हैं, यानी कि इट सिक्रेट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ दैट हेल्प्स मदर इन फीडिंग न्यूबॉर्न बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। जब वो मेमरी ग्लैंड क्या करता है बच्चे, जब कोई भी न्यूबॉर्न का बर्थ हो जाता है उस समय पे उसके मम्मी को जो है ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, यानी कि दूध पिलाना होता है, तो उसमें एक हेल्प करता है, ठीक है। और इस तरीके से बच्चे जो मिल्क सिक्रीट होता है वो माता की तरफ ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है। इस प्रोसेस को आप क्या कह देते हो बच्चे, लैक्टेशन। ध्यान रखना लैक्टेशन क्या होता है, ठीक है, इसको लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। लैक्टेशन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लैक्टेशन, या फिर लैक्टेशन से क्या आपका मतलब है, ऐसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। जो इनिशियल के फ्यू डेज में जो मिल्क बच्चे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसे आप कोलेस्ट्रम कहते हैं। वो येलो कलर का होता है क्योंकि, और उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जो कि न्यूबॉर्न यानी कि जो बेबी है उसके इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है, ठीक है। क्या है बच्चे, जो न्यूबॉर्न है उसके इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। अब आप लोग हमें बताएंगे कमेंट करके कि एंटीबॉडी कौन सा होता है, ठीक है, आप लोग हमें बताएंगे कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि मिल्क, यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। आप उसे क्या कहते हो बच्चे, कोलेस्ट्रम कह देते हो, ठीक है ना। कोलेस्ट्रम विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज। कौन सा एंटीबॉडी होता है इसमें, हमें तो पता है लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द डेवलप रेजिस्टेंट टू द न्यूबॉर्न बेबी। जो अब क्या करते हैं, एक तरीके की रेजिस्टेंट, इस इन्वायरमेंट से बचने के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसको वो एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है। मतलब एक बार फिर से समझ लेते हैं मेमरी ग्लैंड के बारे में। ये डिफ्रेंशिएशन कब होता है, जब फीमेल प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेती है, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होता है, मेमरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इट सिक्रेट मिल्क, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब ये मिल्क को सिक्रेट करती है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ दैट हेल्प मदर इन फीडिंग न्यूबॉर्न बाय प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। और लैक्टेशन के थ्रू जो है वो मिल्क को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, यही है। उसके बाद एक और पॉइंट जो कि जरूरी है बच्चे, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग ऑफ अ हेल्दी बेबी। अगर बच्चा जन्म ले लिया तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए, क्या मतलब ऐसे कह सकते हैं 3 से 6 महीने तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं क्योंकि बच्चे का जो है ग्रोथ में, बच्चे के इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले करता है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि मिल्क जो है। ऐसे तो नॉर्मली आजकल जो है कोई ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा मतलब तर तो नहीं कर सकते, कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कराना नहीं चाहते, लेकिन डॉक्टर का सजेशन क्या होता है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी की बात है, बच्चे का हेल्थ का सवाल है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आपको जो इन्फेंट है आपका, उसको जो है ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए उसके हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी बेबी के लिए, ये चीज़ है। बच्चे बार्थोलिन ग्लैंड, पहला तो मेमरी ग्लैंड हो गया, उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में हम लोग देखते हैं कि बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है। बच्चे जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है इसे आप एक और नाम से जानते हो बच्चे, क्या होता है ये, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हैं बच्चे, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोल सकते हैं। और वन ऑन बोथ साइड ऑफ ऑर्फिक, जो ऑर्फिक होता है उसके दोनों साइड पे एक इधर लेफ्ट और एक इधर, ठीक है ना, दोनों साइड में एक एक होता है, वन ऑफ बोथ साइड ऑफ ऑर्फिक, और इसे ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या करता है बच्चे, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे कुछ ल्यूटिनाइजिंग फ्लूइड का सिक्रीशन करता है, ठीक है। क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ल्यूटिनाइजिंग फ्लूइड का सिक्रीशन करता है कौन, बार्थोलिन ग्लैंड। दो चीज़ यहाँ से याद रखना है आपको, ऑल्सो नोन एज ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, जो कि दोनों साइड में प्रेजेंट होता है ऑर्फिक के, ठीक है। सिक्रेट करता है ल्यूटिनाइजिंग फ्लूइड ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ध्यान रखना। पैरा इरेथ्रल ग्लैंड हो जाएगा। पहला हम लोगों ने मेमरी ग्लैंड देखा, दूसरा क्या देखा, बार्थोलिन ग्लैंड देखा, अब तीसरा क्या देख रहे हैं हम लोग, पैरा इरेथ्रल ग्लैंड देख रहे हैं। इसको हम लोग लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था बच्चे, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, और ग्लैंड्स ऑफ स्किन भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है बच्चे, ये भी सिक्रेट करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कुछ म्यूकस सिक्रेट करता है। क्या करता है, इट सिक्रेट
म्यूकस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये भी क्या करता है बच्चे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कुछ म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जो कि एक माध्यम प्रोवाइड करता है, जो कि एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज वेस्टिबुलर ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज लेजर नहीं क्या करते हैं, और ऑल्सो नोन एज ग्रेटर, यहाँ पे लेजर, ध्यान रखना। अब कुछ जो है बच्चे होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। होमोलोगस ऑर्गन जो है बच्चे ये बहुत ज़रूरी है, आपके बोर्ड में पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन, हमने देखा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है ये देख सकते हैं होमोलोगस ऑर्गन किसमें, और मेल में और फीमेल में क्या क्या होगा। जैसे बच्चे मेल की बात करें, होमोलोगस ऑर्गन्स के मेल की बात करें, और उसके साथ साथ हम लोग किस में देखेंगे बच्चे, फीमेल्स में देखेंगे। ठीक है ना, मेल और फीमेल दोनों में देखेंगे। मेल में बात करेंगे टेस्टिस हो जाता है, टेस्टिस का होमोलोगस ऑर्गन क्या हो जाएगा, दोनों बच्चे ओवरी हो जाएगा, और ओवरी क्या करते हैं, oogenesis करके ओवम बनाएगा, टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म बनाएगा। पेनिस हो जाएगा, पेनिस का क्या हो जाएगा, क्लाइटोरिस हो जाएगा। फोरस्किन हो जाएगा, क्लाइटोरल हो जाएगा। एस्क्रोटम हो जाएगा मेल में, उसी तरीके से लेबिया मेजोरा हो जाएगा। पेनाइल यूरेथ्रा, लेबिया माइनोरा। प्रोस्टेट ग्लैंड, यूट्रस। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूट्रस चलो एक बार के लिए रखते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। ये सही है बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा एक बार हमें देखना पड़ेगा, हालांकि सही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चे, हम लोग आज मतलब इस लेक्चर में इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले आपको पता था हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग को देखना था एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में, दो चीज़ें आज हम लोग को देखना था। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम लोगों ने देख लिया कि इट इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मॉन्स प्यूबिस के बारे में देख लिया, कसन ऑफ फैटी टिश्यू, जो कि कवर्ड होता है किसके द्वारा बच्चे, स्किन और प्यूबिक हेयर के थ्रू को कवर्ड होता है। उसके बाद लेबिया मेजोरा के बारे में देख लिया, फ्लैसी फोल्ड होता है जो कि एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस से और सराउंडेड होता है बच्चे वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू, इसके बारे में देखा हम लोगों ने। फिर लेबिया माइनोरा के बारे में, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है अंडर द लेबिया मेजोरा एंड कवर्स वेस्टिबल्स, ये भी बात सही है। क्लाइटोरिस के बारे में हम लोगों ने देख लिया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज एज द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, इसके बारे में भी हम लोगों ने आज स्टडी करी। हाइमन के बारे में बहुत सारा मिथ है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ही ब्रेक होगा, जी नहीं, ऐसा बात कहना बिल्कुल गलत है। ये किसी भी मतलब सडन जॉल्ट आ जाए, या फिर हॉर्स राइडिंग हो रही है, साइकिलिंग हो रही है, या फिर इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पेन की वजह से भी ये टर्न हो सकता है। मे और मे नॉट टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि जो फर्स्ट क्वार्टर्स है उस टाइम पे इसका टर्न हो। ठीक है ना, सो इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और इसका प्रेजेंस और एब्सेंस जो है आपकी वर्जिनिटी को डिसाइड करेगा, ये बात कहना, या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस को मतलब कहना कि बातें गलत है ऐसा। उसके बाद डायग्राम हम लोगों ने बना दिया, क्लाइटोरिस देख लिया, यूरेथ्रल ओपनिंग देख लिया, उसके बाद वेजाइनल ओपनिंग, एनस और लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के बारे में देखा आज। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में देख लिया, मेमरी ग्लैंड के बारे में देख लिया। एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन से हो जाएंगे, मेमरी ग्लैंड हो जाएगा। उसके बाद ब्रेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि इसके बारे में हम लोगों ने ये चीज़ देखा आज। फिर एस्ट्रोजन का काम क्या होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट में, ये देख लिया। प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का क्या हेल्प हो सकता है। मेमरी ग्लैंड के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस करी, और फिर उसके साथ साथ हम लोग इस थोड़ा बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में भी देख लिया, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड और लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड यानी पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में देख लिया, और कौन कौन सा ऑर्गन जो है होमोलोगस है मेल और फीमेल में, इसके बारे में देखा। ये ज़रूरी है आपके लिए, IMP लगा लो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।
हैप्पी लर्निंग है। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।